तो कुदलवाड़ी में पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी कार्रवाई हो गई है। कम से कम 800 साढ़े 800 एकड़ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कम से कम 5 से 6 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनका घर बार या इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है कमर्शियल, 50 लाख लोग बेघर हो गए। 50 लाख तो पिंपरी चिंचवड का टोटल पॉपुलेशन होगा। अरे तो वो हो गए, गांव तक पकड़ो ना इधर के। अच्छा, यही तो चलती थी ना, यूपी बिहार पूरा हिंदुस्तान पकड़ो। पूरा हिंदुस्तान कह रहे हैं आप, लेकिन कम से कम 5 से 6 लाख लोगों पर यहाँ असर पड़ा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, आगे क्या, आगे क्या? अब आगे हम सोच रहे हैं कि जगह खाली करके मंडप मार के रहेंगे यहीं। अच्छा, छोड़ के जाएंगे नहीं कहीं। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, छोड़ के जाने वाले नहीं है। हमने पुलिस वाले से कॉपरेट किए, पीसीएमसीएल से भी किए। अब वो कॉपरेट करेंगे नहीं करेंगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। शासन से यही मांग करते हैं, हमें परमिशन दिया जाए, हमें यहाँ फिर से बिजनेस करना है और हमारी जो ये माल जो हमारा खराब हो गया है उसकी भरपाई करके दिया जाए। इसकी भरपाई करके कौन देगा? नहीं, लेकिन कॉर्पोरेशन का तो कहना है कि भाई आपको 1 महीने का नोटिस दिया गया है। भारत में 70% इलीगल ही है। आप जाके सर्वे करा लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करा ले, भारत सरकार सर्वे करा ले, 70% लोग इलीगल तरीके से ही रहते हैं। कंस्ट्रक्शन किसी का परमिशन नहीं रहता है, बट ऐसे नहीं शॉर्ट नोटिस पे तोड़ दिया जाता है। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल उस पे व्यू पे तोड़ा गया है कि तोड़ दो इनको, रहने ना दिया जाए। तोड़ तो दिया गया है, डेमोलिशन हो चुका है, तो आगे क्या चाह रहे हो आप? आगे हम यही चाह रहे हैं कि हमें परमिशन दिया जाए और हम यहीं पे बिजनेस करेंगे फिर से दोबारा। तो ये परमिशन आपको किस चीज की चाहिए? मतलब यहाँ बैठ के बिजनेस करने की चाहिए या घर बनाने की? बिजनेस करने की चाहिए। हमारा घर तो, हम यहाँ के प्रवासी, हमारा घर जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिजनेस करे, उनसे क्या प्रॉब्लम? उनको टैक्स घर पे नहीं। तो आपका सरकार को ये कहना है कि आपको इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाए। ये जमीन आपकी है? जमीन हमारी है। जमीन आपकी है? जमीन हमारी। तो अगर जमीन आपकी है तो आप प्रॉपर अगर अप्लाई करें जमीन पे, जो भी आपको बिल्डिंग परमिशन जिसे कहते हैं, तो अगर आप अप्लाई करें तो आपको सरकार, मुझे नहीं लगता क्या दिक्कत होनी चाहिए इजाजत। सरकार के ऊपर डिपेंड है ना, वो सरकार करती क्या है। लेकिन आपकी सरकार से मांग है कि आप जो भी यहाँ करना चाह रहे हो उसकी आपको इजाजत दी जाए। उसको इजाजत दी जाए, उसकी भरपाई करके दे। 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 50,000 करोड़? हाँ, 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कितनी दुकानें या कितने यूनिट बंद हो गए, टूट गए इसमें? यहाँ कम से कम 15,000 दुकान टूटी। सरकार का कहना है 4,000। नहीं, 15,000 दुकान थे। छोटा बड़ा गिने नहीं। सरकार अपनी कार्रवाई छुपाती है ना, हमेशा सरकार जो डिमोलिश करती है वो छुपाती आई है। आज तक सरकार अपनी खुल की बताई नहीं नाकामी। सरकार की जो नाकामी है उस पर अपने पे ध्यान नहीं देती है। सरकार तर्क देती है कि पॉल्यूशन से। दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI रहता है, वहाँ सरकार नहीं ध्यान देती है। दिल्ली को तो सबसे पहले डिमोलिश करना चाहिए था। पिंपरी चिंचवड में, महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड में मुंबई के बाद ही पॉल्यूशन है। मुंबई को डिमोलिश नहीं सरकार की है। सरकार की नजर में सिर्फ खटकता है पिंपरी चिंचवड। कहाँ जाएंगे सरकार? क्यों खटकता है पिंपरी वो चिंचवड? सरकार जाने क्यों खटकता है ना, हम कहाँ से जान पाएंगे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर नगर पालिका का फायदा है तो यहीं से था। तो आपके हिसाब से कितनी दुकानें या कितने यूनिट बंद तोड़ दिए? 15,000 15,000। और 15,000। कितने लोगों का रोजगार इसमें चला गया? सब काफी, कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 लाख का तो गया होगा। अच्छा, सब बेरोजगार हो गए। करने वाले, बिजनेस करने वाले। तो अभी ये सब मलबा जब हट जाएगा तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आगे रहे प्लान, हम यहीं रहेंगे। मलबा हटा के हम यहीं माल गिराएंगे, चाहे भले परमिशन दे या ना दे, हम दाल पत्ती छा के रहेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं सोलर लगाएंगे, तो सोलर का लाइट परमिशन? नहीं देंगे, सोलर लगाएंगे। अच्छा, लेकिन धंधा यहाँ से करेंगे। धंधा करेंगे। तो मुख्य बात यही है कि सबका ये कहना है, यहाँ के जो लोग हैं पानी नहीं देंगे, टंगल मंगाएंगे। वो जो धंधा कर रहे थे वो यहाँ से धंधा करना चाहते हैं। सरकार उन्हें इजाजत दे। जमीन इनकी है, तो जिसकी भी जमीन है सरकार के दस्तावेजों के हिसाब से, वे लोग चाहते हैं कि वे यहाँ पर बैठकर अपनी रोजी रोटी या अपना धंधा आराम से कर सके। यही कहना है। हाँ, और ये महानगर पालिका इसकी भरपाई करके दे। एक तरफ तो ये नहीं मिल रहा है, सरकार कहती है आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, हमें पानी मिला, म्यूनिसिपैलिटी ने पानी दिया, MCB ने लाइट दिया, तो हम इलीगल थे कहाँ? टैक्स जो सरकार बिल्डिंग लेती थी। परमिशन जो हाँ। चीज होती है वो पर यहाँ पर आपको उसी समय ध्वस्त करना चाहिए ना। आज 20 साल पहले, 15 साल पहले जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हुदूद में अपने लिया इसको, उसी समय आपको ध्वस्त करना चाहिए। इनका एक तरह से ये भी कहना है कि भाई जब ये बन रहा था या इतने साल चल रहा था तब सरकार नहीं जागी, अब अचानक से क्या हो गया? कम से कम ये बाजार 40 साल से है। 40 साल से सब छपरा टैक्स भर रहे हैं, पानी का बिल, लाइट बिल। ये कारपोरेशन को पहले सोचना चाहिए था, उनको देना नहीं चाहिए था। बनाओ आप ऐसे। छपरा टैक्स नहीं लगाते। जगह छोड़ेंगे तो नहीं, सुनो, जगह तो छोड़ेंगे नहीं। और जो एक लेटर लिख के देंगे, हम भी ये लेटर लिख के देंगे तुमको टैक्स अब नहीं मिलेगा।
वो देखो खाना बन रहा है। आओ सब भूखे। यहाँ पर भी देखिए जो खाना बट रहा है वो आ चुका है लोगों के बीच, और कहीं ना कहीं लोग अपना जो रोष है, अपना जो दुख है, वो हमारे माध्यम से सरकार के साथ साझा कर रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है इसमें जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो सरकार इनसे बात करके निकालने का प्रयास करेगी, ऐसी उम्मीद है। हमारी सरकारी छीन- और छीनती है। आप लोग फिर से आबाद होंगे इंशाल्लाह। और सही तरीके से, रूल के साथ, रूल के साथ। इलीगल तरीके से नहीं, इलीगल करने का मौका इलीगल सरकार काम ही तो मत कीजिए, देती है। लीगल काम कीजिए। इलीगल इस उम्मीद करने के का साथ मौका टीकम सरकार ही शेखावत, तो देती है। पुणेकर हमें न्यूज आती के लिए। सरकार तो हम लोग क्यों बनाते?